नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका हितेश मैथ्स में। 50 डेज हो गए हैं, वीडियोस नहीं आ रही है हमारी। आपको ही पता है समर वेकेशन थी तो इस वजह से वीडियोस नहीं आई थी। साल में एक बार छुट्टी मिलती है, हम भी घर पे चले जाते हैं और सारा टाइम वहीं स्पेंड कर पाते हैं। इसीलिए थोड़ा सा यूट्यूब से दूर हो गए थे। चलिए कोई नहीं, अब फिर से शुरू हो गया है मामला। केवीएस के बारे में कुछ बात कर लेते हैं पहले। केवीएस में मेरे भाई बहुत सारी चीज़ों में ना केवीएस फंस गया है। फंस क्या गया है मतलब बहुत सारी काम एक तरीके से उनके पास आ गया है। जैसे इंटरनल के एग्ज़ाम हुए थे, इंटरनल की पोस्टिंग देना, प्लस ट्रांसफ़र पेंडिंग है पिछले एक साल से, और न्यू रिक्रूटमेंट के इंटरव्यू कराना, और प्लस आपको जो है उनको भी नए स्कूल्स अपॉइंट करना। तो बहुत सारे मतलब ये 6-7 काम है जिसमें केवीएस पूरी तरीके से एक तरीके से मतलब बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया केवीएस के ऊपर, है ना। और करने वाले लिमिटेड लोग होते हैं। तो इस वजह से जो है आपका केवीएस पीआरटी का जो रिजल्ट है पता नहीं भाई कब आएगा, है ना। कोई भी बोले अब आएगा अब आएगा, तो बिलीव मत करो, किसी को नहीं पता कब आएगा। जब भी आएगा केवीएस की वेबसाइट पर डल जाएगा, इसीलिए हमने भी उसके ऊपर कोई वीडियोस अभी तक नहीं बनाई है, ठीक है। तो उसके लिए आप जो है निश्चिंत रहिए, जब आएगा देख लेना। अब रही बात उनकी, जो बच्चे जो हैं डीएसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं। डीएसएसबी कोई हलवा नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया पहले भी। डीएसएसबी और केवीएस के एग्ज़ाम में बहुत अंतर है। केवीएस मॉडरेट और इजी लेवल पे रहता है, लेकिन डीएसएसबी उतना इजी नहीं रहता है अगर कंपेयर करोगे आप केवीएस से। तो अगर आप सीरियस हो, जॉब लेना चाहते हो और 19-20 वाली तैयारी नहीं चलेगी डीएसएसबी में, बिल्कुल 100% वाली तैयारी चाहिए होती है डीएसएसबी एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आप जो है ना ऐसे मज़े में देना चाहते हो तो मत दो भाई। डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, क्लियर बता रहा हूँ। अगर आप सोचते हैं कि चलो यार थोड़ा बहुत पढ़ के अगर सिलेक्शन हो जाए तो ठीक है चलो हो जाएगा, नहीं होगा। डीएसएसबी में तो नहीं होगा। डीएसएसबी के लिए बहुत सीरियस कैंडिडेट चाहिए, जो अच्छे से तैयारी कर रहे हो, हर एक चीज़ पढ़ कर जाएँ, पूरा सिलेबस तैयार करके जाएँ। प्लस उनका जो आपका फर्स्ट पार्ट होता है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। साइकोलॉजी होना चाहिए, वो तो अलग बात है, लेकिन वो भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि दोनों पार्ट क्या होते हैं, क्वालिफाइंग होते हैं। क्वालिफाई नहीं कर पाते आधे से ज़्यादा बच्चे। पिछली बार की टीजीटी मैथमेटिक्स की वैकेंसी खाली गई है, मेल की पेंडिंग, मतलब बच्चे क्वालिफाई ही नहीं कर पाए ज़्यादातर बच्चे, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन डीएसएसबी के बच्चों के लिए हम कोर्स लेकर आएंगे मैथमेटिक्स का। बात की बात है, जब एग्ज़ाम आएगा तभी उसी टाइम पर आएगा, वो उससे पहले नहीं आएगा। और दूसरा जो है, हम वीकली जो है मैथमेटिक्स की क्लास लेकर आ रहे हैं लाइव यूट्यूब पर, ठीक है। तो कल तो नहीं आएगी, पर नेक्स्ट संडे से जो है हर संडे हम लाइव मिलेंगे। 1-2 घंटे में पूरा चैप्टर कंप्लीट करा करेंगे, ठीक है। कंप्लीट चैप्टर करेंगे, प्लस उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 2.5 घंटा लगे, 3 घंटा लगे, जितना भी टाइम लगे उस चैप्टर को हम कंप्लीट करके छोड़ेंगे। तो हर संडे आप मेरे से लाइव मिलेंगे। टाइम मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे देनी थी भाई। जो सीरियस कैंडिडेट है वो डीएसएसबी की तैयारी कर सकते हैं, जो मतलब मज़े में है वो छोड़ दीजिए भाई, कुछ और कर लीजिए अपना। बहुत सारे लोग जो हैं अलग तरीके से पैसा कमा रहे हैं, आप भी कमाइए। और रही बात केवीएस की, तो केवीएस के रिजल्ट का वेट करते रहेंगे तो उतना आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, टाइम खराब होगा, है ना। तो अपना टाइम बचाइए, किसी और चीज़ में लगाइए, कहीं भी लगाओ, ठीक है। तो मिलते हैं लाइव क्लास में संडे को। कल का संडे छोड़ के नेक्स्ट संडे से हम मिलेंगे। और कोई भी अगर आपके डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, उसको मैं क्लियर कर दूंगा। धन्यवाद, जय हिंद।